किसी भी जातक की कुंडली में अगर कोई भी ग्रह सूर्य ग्रह के समीप जाकर अस्त हो जाता है तो वह ग्रह बलहीन हो जाता है। ठीक उसी तरह से गोचर की अवधि में भी ग्रह जब सूर्य के समीप चले जाते हैं तो वह ग्रह अस्त हो जाते हैं। किसी भी ग्रह के अस्त होने पर उनका प्रभाव, उनका बल और उनकी सभी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। फिर वह चाहे किसी मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में ही विराजमान क्यों न हो, वह ग्रह अच्छे परिणाम देने में असमर्थ हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अस्त ग्रह एक अस्वस्थ राजा के समान होता है, जो चाहकर भी अपनी प्रजा का भला नहीं कर पाता। अस्त ग्रह अगर किसी नीच राशि, दूषित स्थान, शत्रु राशि या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो उस ग्रह के परिणाम और अधिक हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए ग्रहों की स्थिति को जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि जातक की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह अस्त हो जाए तो इसके बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। अस्त ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और गोचर की स्थिति में बीमारियां, गंभीर दुर्घटनाएं यह व्यक्ति को बहुत अधिक दुख हो सकते हैं। शुभ ग्रह के अस्त होने पर जातक का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, ज्ञान और सूचना का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में स्थित बुध जातकों को तेज बुद्धि, विश्लेषणात्मक क्षमता, अच्छा संचार कौशल एवं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर बुध ग्रह अस्त होता है तो बुध ग्रह अपनी परिणाम देने की क्षमताओं से वंचित हो जाता है, यानी कि प्रभावहीन हो जाता है। हालांकि बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रहों में है, इसलिए इसका गोचर में अस्त होना ज्यादा गंभीर साबित नहीं होगा। हालांकि इसका प्रभाव जातकों पर आंशिक रूप से देखा जाएगा, जैसे कि इस समय अवधि में जातकों के ज्ञान में कमी देखी जा सकती है तथा उनकी बुद्धि भी थोड़ी कमजोर हो सकती है। आने वाली 13 मई 2022 को दिन में 12:56 पर बुध वृषभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। उसके बाद 30 मई 2022 को यह इसी राशि पर सामान्य अवस्था में वापस आ जाएंगे। तो बुध की इस अस्त अवस्था का हमारी जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में से प्रथम की 6 राशियों पर, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव पर बुध अस्त होंगे। करियर के लिहाज से आप कार्य क्षेत्र पर इस समय अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और आपको कामयाबी प्राप्त होगी। इस दौरान आपको नाम और प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। ऐसे में आपको प्रोत्साहन या किसी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो यह समय अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अगर आप किसी नई परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अवधि बेहद अनुकूल रहने वाली है। आपको इस परियोजना में जरूर सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी इस समय अवधि के दौरान आपके अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह अस्त अवस्था आपके लिए अनुकूल साबित होने वाली है। इस अस्त अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को आप अर्घ्य दें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान वह आपके लग्न भाव पर अस्त होने जा रहे हैं। बुध का लग्न भाव पर अस्त होना आपके करियर के लिहाज से शुभ साबित होने वाला है। आप कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। बुध की यह अस्त अवस्था व्यापारी जातकों के लिए भी लाभ के योग बनाने जा रही है। इस समय अवधि में आपको व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि में आपको आय और व्यय दोनों का सामना करना पड़ेगा। बुध की इस अस्त अवस्था के दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल बना रहेगा। प्रेमी जातकों को भी इस समय अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।
हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से कोई छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन 14 बार ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान व्यय और हानि के 12वें भाव पर बुध अस्त होंगे। पेशेवर रूप से यह समय अवधि आपके लिए अधिक कठिनाइयों भरी हो सकती है। इस दौरान आप पर काम का दबाव अधिक रहने वाला है और आपको कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों से भी सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि आप व्यवसाय चलाते हैं तो यह समय आपके लिए औसत रूप से फलदायी साबित होगा। इसलिए आपको इस समय अवधि में कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा नहीं करना है। व्यक्तिगत जीवन में भी आपका अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको खुद को शांत रखते हुए समझदारी के साथ चीजों को सुलझाने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से गले में संक्रमण जैसी समस्या से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस समय अवधि में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन निर्धन बच्चों को भोजन कराएं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान आय और लाभ के एकादश भाव में बुध अस्त अवस्था में होंगे। पेशेवर रूप से आपको काफी हद तक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको इस समय अवधि के दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपको अपने कार्यों को सही ढंग से योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो उसमें लाभ और हानि दोनों प्रकार की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। बुध की इस अस्त अवस्था के दौरान आपको विदेश से जुड़े हुए व्यापार करने का भी मौका मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन में आपके रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से छोटी मोटी परेशानियां आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती हैं। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान कर्म के 10वें भाव पर बुध अस्त अवस्था में होंगे। पेशेवर रूप से नौकरी पेशा जातकों को इस समय अवधि में कार्य में बदलाव या स्थानांतरण जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं खुद का व्यवसाय चला रहे जातकों के लिए इस समय अवधि के दौरान अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो आपके अहंकार के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए समझदारी के साथ किसी भी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि में आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन लिंगाष्टकम का पाठ करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान बुध भाग्य के 9वें भाव पर अस्त होने जा रहे हैं। पेशेवर रूप से आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय अवधि में आपका पेशेवर जीवन सकारात्मकता भरा रहने वाला है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको कोई नए विदेशी ग्राहक मिल सकते हैं और यह ग्राहक आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय अवधि में खुशहाली बरकरार रहने वाली है। इस समय अवधि में आपके रिश्तों में सामंजस्यता बनी रहेगी, जिससे आप परिवार के लोग एक दूसरे के सहयोग करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह अस्त अवस्था आपके लिए अनुकूल सिद्ध होने वाली है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो यह था बुध का अस्त होना, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।